ओहो, अभी सवाल पूछ लोगे? चलो तो अब वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, तुम देख के हैरान हो जाओगी। और वो लड़की रिंकी को लेके एक बड़े से घर के पास आती है। जब वो तीनों ही उस बड़े से घर में गए तो उन तीनों ने देखा एक बुजुर्ग आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा था। अरे, आप कौन हैं? साइमा, बोलो, बताओ ये कौन है और तुम मुझे कहाँ लेके आई हो? मेरा नाम पंकज है। अभी आपको 2 मिनट में सब कुछ में पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। बेटी, बेटी आओ इधर। तब फिर बुलाने पे एक सुंदर सुशील लड़की वहां पे आ जाती है। उम्र तो अच्छों की आ जाती है, लेकिन उस लड़की को देख के पता नहीं रिंकू क्या हो, उसको अपनी बेटी की याद आ गई क्योंकि उसका चेहरा और उस लड़की का चेहरा एकदम मिल रहा था। इसे देख के कुछ याद आया रिंकी? तुम तो बिल्कुल जब मेरा बच्चा मेरे साथ था मेरी बेटी की तरह दिख रही हो। आखिर ऐसा कैसे? रिंकी, अब सही वक्त आ गया है। अब तुम्हें हमें सच बता देना चाहिए। ये जो लड़की देख रहे हो ना, वो और कोई नहीं, तुम्हारी ही बेटी है। ये आप क्या बोल रहे हैं? कैसा सचमुच है? बैठो, सभी मैं एक एक करके हर एक किस्सा बताता हूँ। 20 साल पहले क्या, जब मैं अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा था तो मैं बस स्टॉप से गुजर रहा था कि मुझे एक ट्रक दिखा जिसमें एक बच्चा था, और वो रास्ता जहाँ पे वो ट्रक रखा था वहाँ पे एक भी इंसान नहीं था, और मुझे पता चल गया वो और कोई नहीं क्योंकि तुम्हारा ही बच्चा था। मैं उसे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। वैसे वो चाहे मैंने ये भी सोचा था चाहे वो रिंकी का बच्चा था, सिर्फ मैंने इसको अपने साथ घर ले आया। फिर मैंने शाइमा को कॉल किया और कहा, हेलो शाइमा। हाँ चाचा जी, क्या हुआ? क्या कुछ दिन पहले रिंकी का बच्चा चोरी हुआ है? हाँ, रिंकी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका बच्चा कहीं चोरी हो गया और अभी तक नहीं मिल रहा है उसका बच्चा। पता नहीं क्या हुआ। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं चाचा जी? और फिर बात शाइमा ये है कि उसका बच्चा मेरी बारिश है। जितना भी हो सका मैंने जो भी हमेशा हुआ था वो सारा मैंने शाइमा को बता दिया। फिर क्या हुआ उसके बाद? मैं बताती हूँ रिंकी। जब ये सब हो गया था तो उसके बाद फिर तुम मेरे घर आई थी, जब मैंने तुम्हें अपने बारे में सारी बातें बताई थी। उसके बाद हाँ रिंकी, उसके बाद हम तुम्हें तो तुम्हारा बच्चा देने वाले थे। फिर मेरे पास शाइमा का कॉल आया। हाँ रिंकी, वो 20 साल पहले वो रात। What rubbish! वो बच्चे ट्रक से गायब हो गए। ऐसा कैसे? 2-3 दिन के अंदर ढूंढो, वो बच्चे को ना मिले तो मरने के लिए छोड़ी, जहाँ पे भी गई होगी मर जाए वो। फिर क्या होना था मुझे पता चल जाता है उत्तम की अगली साजिश के बारे में, इसलिए मैं अगली सुबह होते ही जल्दी से मैंने अपने चाचा को कॉल किया। चाचा जी, अभी रिंकी को उसका बच्चा मत लौटाइए क्योंकि मुझे साजिश के बारे में पता चल गया है। जितना हो सके उसने उत्तम की जितने उसके सारे कारनामों के बारे में चाचा जी को बता दिया। ठीक है, लगता है अब बच्चा बड़ा अनसेफ है। मुझे जल्दी से इसको अच्छे से रखना पड़ेगा, क्या पता क्या हो जाए। ऐसे ही कुछ महीने बीतकर जिसका डर था वही हुआ। फिर एक दिन साइमा के चाचा के घर में एक वही चोर आ जाता है। बड़ी मुश्किल से साइमा के चाचा ने इधर उधर बता के, यानी कि उसने एक बच्चा किसी और को दे दिया, इधर उधर बता के वो किसी तरह चोर को भेज देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। और फिर जैसा मैंने प्लान बताया था, हम दोनों यानी मैंने और तुमने मिलकर वैसा ही उत्तम के साथ खेला और उसको आखिर में जेल हो गई।
फिर मैंने चाचा से कहा कि शायद अब ये वक्त सही आ गया है, अब हमें रिंकी को उसका बच्चा लौटा देना चाहिए। साइमा, लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य काम किया था जो मुझे तुम जैसी एक दोस्त मिली जिसने मुझे फिर से मेरे बच्चे से मिलवा दिया। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। तुम हमेशा खुश रहो। और आपने मेरी बेटी का 20 सालों तक इतने अच्छे से सब कुछ किया, उसके लिए आपको सबसे बड़ा थैंक यू। मैं आपको आभारी रहूंगी। आपने मेरे बच्चे को इतने 20 सालों तक इतने सेफ करके रखा। कोई बात नहीं, जाओ जाकर अपनी बेटी से गले तो लगा लो। और तो रिंकी, मुझे तुम्हें एक और बात बताना, मेरी एक और बेटी है। कौन कौन है आपकी बेटी? कहाँ है वो अभी? रुको, अभी बुलाता हूँ। रिया, रिया, जल्दी आ यहाँ पे। वो हैरान हो जाती कि वो और कोई नहीं, उसी की वही दोस्त जिससे वो खूब सारा बातें किया करती थी, अनामिका। उसे देख के रिंकी बड़ी ही हैरान हो जाती है। रिंकी मेरी दोस्त, मुझे माफ कर दे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी छोटी बहन ही तेरी बेटी थी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मेरा बेटी मेरे साथ सही सलामत है, वही बहुत बड़ी बात है। उत्तम ने मेरे साथ पैसों पे रिश्ता करके मुझे छोड़ दिया, लेकिन कम से कम मेरी बेटी तो मेरे साथ है ना, अब वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और बस क्या होना था एंडिंग में जाके फाइनल रिंकी को अपनी बेटी मिल जाती है और बेटी और रिंकी वो दोनों ही एक दूसरे को हग कर लेते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद जो मिल रहे थे। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। करने वाले तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन सही वक्त में सही विकल्प चुनने वाले लोगों की कभी भी हार नहीं होती है मेरे दोस्तों।